हे गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और इस वीडियो को मेरे एक फ्रेंड ने एडिट किया है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉक सी की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और सारे कॉम्पिटिटर्स एक एक करके रिंग के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। और वो अनाउंसर कहता है कि पॉडकास्ट टीएस का मेरा नोमी कौन जीतने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रीन बिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबिन बाकी सबसे कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, जिसे देखकर लियो कहता है कि क्या तुम जा रही हो, जिस पर रॉबिन कहती है कि हाँ, जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि अगर तुम एक अच्छी इंसान हो तो अपने वेपन हमारे हवाले कर दो, जिस पर रॉबिन कहती है कि पर मेरे पास तो कोई वेपन है ही नहीं, जिस पर लियो कहता है कि तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। और फिर वो सारे लोग मिलकर रॉबिन पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि उसके पास से सब कुछ ले लो। और तभी वहाँ पर एक और छोटा आदमी दौड़ता हुआ आता है और उन सबको आकर रोक देता है और उन लोगों से कहता है कि वो बड़ा सा इंसान हमारे हीरो का पार्टनर है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हीरो, जिस पर लियो कहता है कि आखिर तुम किस हीरो के बारे में बात कर रही हो, जिस पर वो कहता है कि मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हमें यहाँ पर बचाने के लिए आया है और वो महान लेजेंडरी हीरो है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिस पर रॉबिन कहती है कि आखिर उसोप ने इन लोगों से क्या कहा और फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे सांजी का कॉल आता है, जिस पर लॉ सांजी से कहता है कि ब्लैक लेक क्या तुम्हें फैक्ट्री मिल गई, जिस पर सांजी कहता है कि वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस पर लॉ कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और सांजी लॉ से कहता है कि तुम्हें वहाँ से जल्द निकलना होगा। और जिसे सुनकर लॉ चौंक जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे सोल्जर्स सांजी और वायलेट के पीछे पड़े होते हैं और वो सब सांजी पर हमला कर देते हैं, पर सांजी उन सबको एक ही बार में ढेर कर देता है और वो वायलेट को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। और तभी एक आदमी उन पर गन फायर करता है, जिससे वायलेट बाल बच जाती है और फिर वो उन दोनों पर लगातार गोली चलाता रहता है, जिसे देखकर सांजी वायलेट को अपनी गोद में उठा लेता है और उन सब से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर वायलेट को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर वो मून वॉक करते हुए उन सबको एक एक करके ढेर कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि डोफ्लामिंगो ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन नहीं किया है और अगर तुम सीजर को उसे हैंड ओवर कर भी देते हो तो भी इसका कोई फायदा नहीं, जिसे सुनकर लॉ हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर सांजी कहता है कि हमें धोखा दिया गया है। और फिर हमें बताया जाता है कि सांजी ने उस वक्त वायलेट के दिमाग में क्या देखा था और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन उन लोगों को ये न्यूज मिली थी कि डोफ्लामिंगो ने सिचिबुकाई यानी कि वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, उसी दिन सुबह ड्रेसरोसा में CP0 के मेंबर आए थे। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि CP0 बहुत ही खतरनाक है, ये जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ करके ही आते हैं और जिन्हें देखकर ड्रेसरोसा के लोग हैरान हो जाते हैं। और CP0 के मेंबर ड्रेसरोसा के लोगों से कहते हैं कि ड्रेसरोसा के लोगों, हमारी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर एक जरूरी बात बताने आए हैं और वो ये कि आपके किंग ने सिचिबुकाई यानी कि वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन नहीं किया है और उसने ड्रेसरोसा की गद्दी भी नहीं छोड़ी। ये एक गलत न्यूज थी जो गलती से न्यूज़पेपर में छप गई और हम पूरी दुनिया को आज दोपहर 3 बजे न्यूज़पेपर के जरिए बता देंगे कि ये एक गलत खबर थी और तब तक के लिए आप सब इस बात को एक सीक्रेट रखना और किसी को भी इस बारे में मत बताना। और जिसे सुनकर ड्रेसरोसा के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सांजी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो वायलेट से कहता है कि ये कोई सपना नहीं था, है ना, जिस पर वायलेट कहती है कि ये सब आज सुबह तुम लोगों के यहाँ पर आने से पहले हुआ है। और वो वायलेट से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एक वॉरलॉर्ड का साथ दे रही है, पर आखिर क्यों। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी लॉ से कहता है कि तुम मेरी बात समझ गए हो, है ना, और जल्द से जल्द वहाँ से निकलो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो बीच की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और वो लगभग वहाँ पर पहुँच ही जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फुजीतोरा को दिखाया जाता है और वो भी इस बात से हैरान होता है कि ये एक गलत खबर थी और वो ये सब आकाइनु से कह रहा होता है, जिस पर आकाइनु कहता है
और मैं इस बारे में 5 एल्डर्स से बात करने के लिए मारीजुआस जा रहा हूँ। और कहता है कि माफ करना, पर तब तक मैं लॉ और डोफ्लामिंगो को तुम पर छोड़ रहा हूँ। जिस पर फुजीतोरा कहता है कि ठीक है। और फिर फुजीतोरा सारे नेवी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से बीच की तरफ आगे बढ़ो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉ और सीजर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ कहता है कि अब मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाती है, जिसे देखकर सीजर चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये जमीन से कैसे निकल रही है। जिस पर रॉबिन कहती है कि ये बस एक क्लोन है। और लॉ रॉबिन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी रियल बॉडी और उसॉप कहाँ पर है। और कहता है कि सांजी ने जो कहा है अगर वो सच है तो यहाँ पर कोई भी डील नहीं होने वाली और हम लोगों को यहाँ से जल्द भागना होगा। जिस पर रॉबिन कहती है कि हम लोग ग्रीन बीट के नीचे हैं और माफ करना, पर हम तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते, पर तुम्हें हमारे बिना ही यहाँ से भागना होगा और हम लोग बाद में तुमसे वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर हम सबने मिलने का वादा किया था। जिस पर लॉ कहता है कि ठीक है। और तभी वहाँ पर फुजीतोरा आ जाता है, जिसे देखकर सीजर डर जाता है और फुजीतोरा लॉ से कहता है कि तुम ट्रफलगर लॉ हो, है ना। और तभी वहाँ पर डोफ्लामिंगो भी आ जाता है और जिसे देखकर सीजर बेशर्मी के साथ दहाड़ता है और कहता है और डोफ्लामिंगो लॉ से कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने यहाँ पर एक एडमिरल को भी बुला लिया। और फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्योंकि मैं अब एक वॉरलॉर्ड नहीं हूँ तो मैं इसे देखकर बहुत डर गया। जिस पर लॉ गुस्से से कहता है कि झूठे, और डोफ्लामिंगो वहाँ पर हंस रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लॉक्सी की फाइट शुरू हो जाती है और जिसे देखकर ऑडियंस जोश में आ जाती है। और फिर वो अनाउंसर वहाँ पर जितने भी टफ कॉम्पिटिटर्स है उनके नाम बताने लगता है। और तभी वहाँ पर कैवेंडिश दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट, मुझे यकीन नहीं होता तुम पहले ही रिंग के अंदर पहुँच चुके हो। और फिर 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कैवेंडिश तुम ब्लॉक डी में हो। जिस पर कैवेंडिश कहता है कि मुझे जाने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉक सी की फाइट शुरू हो जाती है और लूफी कहता है कि चलो शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे ही फाइटर्स बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और एक बड़ा सा आदमी बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है, पर तभी उसकी नजर लूफी पर जाती और फिर वो लूफी पर उस बड़े से हैमर से हमला कर देता है। और फिर वो जैसे ही अपना हैमर उठाता है लूफी वहाँ से गायब होता है और वो आदमी कहता है कि आखिर ये कहाँ चला गया। और तभी लूफी उसके पीछे से आता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़ा हैमर है। और फिर लूफी उसे एक ही अटैक से ढेर कर देता है और तभी 2 लोगों की नजर लूफी पर पड़ जाती है और वो कहते हैं कि देखो वो लड़का अपने हाथ को रबर की तरह स्ट्रेच कर रहा है। जिस पर पीछे से एक आदमी कहता है कि इसने जरूर कोई डेविल फ्रूट खाया होगा और लगता है ये स्ट्रॉ हैट है। और तभी लूफी पर एक और आदमी हमला करने आता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि ठीक है, ये बस एक नॉर्मल पंच होगा। और फिर वो उस पर हमला कर देता है और वो उस एक ही पंच से ढेर हो जाता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि हाँ, ये बहुत करीब था। जिस पर कैवेंडिश कहता है कि तुम लोगों ने देखा, वो लूसी नहीं स्ट्रॉ हैट लूफी है। और फिर बहुत सारे लोग मिलकर लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी उन सब को बड़े ही आसानी से मसल देता है। और फिर एक बड़ा सा आदमी लूफी पर अपने हैमर से हमला कर देता है, जिससे लूफी बड़े ही आसानी से डॉज कर जाता है। और फिर वो उस पर दोबारा हमला कर देता है और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। और तभी उसके नीचे से आवाज आती है और लूफी कहता है कि ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। और फिर वो बूम करके उस आदमी को उड़ा देता है और वो पानी में जाकर गिर जाता है और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यू वर्ल्ड के अलग अलग आइलैंड का लोकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये न्यूज आग की तरह फैल रही होती है कि डोफ्लामिंगो की रिजाइन वाली न्यूज एक मिस्टेक थी और जिसे पढ़कर दुनिया भर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रीन बिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ डोफ्लामिंगो से कहता है कि मुझे जवाब दो डोफ्लामिंगो, कि तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट का यूज हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया है ना। और वो कहता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए पूरी दुनिया से झूठ नहीं बोल सकते। जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि ये तो मेरा कमाल है। फिर लॉ आगे कहता है कि तुमने जो किया है ऐसा कुछ सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन ही कर सकते हैं, हाँ वो मटके वाले लोग, और ये मत कहना कि तुम। और जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ये उससे भी ज्यादा पेचीदा है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही पर्पस है और वो ये कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।